कितना अच्छा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है बहुत। और जो घर वाले प्राउड फील कर रहे हैं, आज इतने सारे लोग आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और इतने फेमस हुई हूँ और खुशी तो हो रही है बहुत। आपको भरोसा था कि आप मेरिट में आ जाएंगे? भरोसा तो था 98 प्लस आ जाएंगे, और टॉप का यूं नहीं था। टॉप में मैंने सोचा टॉप 5 में तो रह ही जाऊंगी, टॉप फर्स्ट में रहना ये थोड़ा हार्ड लगा। अब क्या सपना है आपका? अभी नीट क्लियर करने का सपना है। पहले नीट क्लियर करनी। पहले नीट क्लियर करनी है और उसके बाद सिविल सर्विसेज का विचार है। मम्मी पापा दोनों ही नौकरी पेशा है, घर में नहीं रहते, फिर पढ़ाई में कौन ध्यान देता आपको? मम्मी ने तो एग्ज़ाम के टाइम छुट्टियां ले ली थी और पापा ने भी सपोर्ट किया है। पापा आज तो छुट्टी लेके घर पे बैठे थे कि रिजल्ट आ रहा है। पहले से प्रतिशत थी उनको। हाँ, अब पूरा कितनी आप बेटी हो, बेटों के बराबर आपको दर्जा है? हाँ, आज तो बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। घर में पढ़ने की पूरी आजादी? हाँ। कभी किसी चीज के लिए परिवार में मना नहीं किया गया मम्मी पापा ने? नहीं। क्या चीज जरूरी है? बाकी लोग भी पढ़े, आप वाली किताबें पढ़े, उसी कक्षा में बैठे, आप टॉप आए, आपने ऐसा क्या पढ़ाई की? पढ़ाई तो अब एक तो गायत्री माता का जो भी आशीर्वाद साथ है, और घर वालों ने सपोर्ट किया, स्कूल वालों ने, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, और जो भी आशीर्वाद साथ में, और उम्मीद है और विश्वास और लगन, मेहनत, ये सभी साथ। ये सब मिल करके सारा परिवार का वातावरण, शिक्षकों की मेहनत, ये टॉप। हाँ। आपको कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी है मेरे को, बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने आज बाड़मेर जिला टॉप किया है। और इसमें ज़्यादा सपोर्ट तो बच्ची का ही है, बच्ची ने मेहनत की है। मैंने तो सिर्फ इसकी देख रेख, सुबह जल्दी उठ के इसको खाना देना और इसको पूछना, भाई जिसको तेरे को जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आए तो शंका बिल्कुल नहीं करना है। भाई तू अगर सर से नहीं पूछ पाएगी तो मेरे को बता देना है, मैं सर को बता दूंगी। अगर आजकल नौकरी पेशा लोग है, या तो उनके पास समय नहीं होता है या वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अपन दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने इतना एकाग्र से मेहनत की आपने। अब अपना नौकरी पैसा तो जब सफल है, जब अपनी औलाद सफल, सुधरे। हाँ, अपना नौकरी पैसा जब सफल है तब अपनी औलाद सुधर जाए। बाकी तो अपन कितना भी कमा के इकट्ठा कर ले, अगर औलाद अपनी सुधर नहीं गई है तो फिर पैसों का तो कोई वैल्यू नहीं। परिवार में बड़े लोग हैं जैसे गिरधारी जी वगैरह, सबका कितना सपोर्ट है? सबका बहुत सपोर्ट है। अब मेरे खुद की पढ़ाई का बताऊं तो सर ने ही मेरे को ही पढ़ाया था, पढ़ा के फिर आपके शादी होने के बाद नौकरी लगी? हाँ, मेरी तो शादी होने के 8 साल 10 साल बाद में नौकरी लगी है। यहाँ आने के बाद आप पढ़े? हाँ, यहाँ आने के बाद 12th करके ही शादी करती थी। उसके बाद में मैंने बीए किया, बीएड किया, फिर 3 साल तक तैयारी की। आपको ऐसा नहीं लगा कि भैया आप मायके में हैं या ससुराल में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, मेरे को ऐसा कभी फील भी नहीं हुआ और होने भी नहीं दिया इन्होंने कि भाई ससुराल और मायका क्या होता है। बस जो दर्जा, ये कारण है बेटियां आगे बढ़ रही। आपके परिवार में बेटियां आगे बढ़ने का कारण ये है कि बेटियों जैसा व्यवहार ससुराल में भी है। हाँ बिल्कुल, जो अपन अपनी बेटी का जैसे ध्यान रखते हैं वैसे बहुओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी अपनी ही बेटी है, और बेटे और बेटी में मैं कोई अंतर नहीं समझती हूँ। ये बड़ा संदेश है। हाँ, ये बड़ा संदेश है कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। धर्माराम जी, पहले आप पुलिस में, पुलिस के बाद में आप लेक्चरर बन गए, आज बेटी ने जिला टॉप कर लिया, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है रईस मीडिया, थैंक्स आपको। बाकी टॉप आने पर इतनी खुशी हुई कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि कल हो गया कि अभी आज का तारीख आई कि 5 बजे रिजल्ट आएगा, इसलिए बच्चे को भी रात को 1 बजे तक नींद नहीं, इसलिए मैं अभी यहीं रहा। इसलिए आज मैंने अभी छुट्टी ले ली थी, पास में बैठा था, क्या पता रिजल्ट आए, क्योंकि नहीं तो 5 बजे आ नहीं सकता कि मैंने 5 बजे छुट्टी होगी डाइट से। ये बड़ी चीज है बच्चों की चिंता करनी, बिल्कुल, और संकट के समय बच्चों को पूरा साथ देना। हाँ वो तो रहता ही, क्योंकि अब एग्ज़ाम शुरू हुआ उससे पहले 1 महीने इसकी मम्मी ने भी 1 महीने के लिए सीसीएल छुट्टी ले ली थी उसके पास में रहने के लिए, इसलिए। ये मतलब आप पूरा योगदान दे रहे हैं, बिल्कुल समय दे रहे हैं बच्चों को बराबर। बिल्कुल, बच्चों को बहुत समय देते हैं। अब एक दर्शकों के लिए सवाल है, गिरधारी जी बड़े भाई है, कितना योगदान है आपके परिवार के शैक्षणिक उन्नयन में? हमारे बड़े भाई साहब की वजह से ही सारी पूरी शिक्षा प्रखर हुई थी, क्योंकि उन्होंने होने के बाद में हर परिवार को कितना सहयोग किया था, उसी आधार पर हम हर प्रगति की थी।
आपसे परिवार के लोग जुड़े हुए भाणे सब लोगों को एक ही सूत्री कार्यक्रम का पढ़ाई करो। बिल्कुल बिल्कुल यही था कि किसी आधार पर पढ़ाई करके आगे शिखर पर पहुंचना है। सामान्य परिवार से उठे हुए, लेकिन आज एजुकेशन में बड़ा नाम है गिरधर जी के पूरे परिवार का। बिल्कुल क्या संदेश है समाज के लिए आपका? समाज के लिए यही है कि ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई करें नहीं, जब भी हो तो लगन से पढ़ाई करते रहें ताकि आगे बढ़ते रहें। आपने अपने जीवन में काफी तकलीफें देखी होगी। तकलीफ है कुछ नहीं, मेरे तो शुरुआत में पढ़ता था बड़े भाई साहब का ही सहयोग था, तभी शुरुआत में यही सी तैयारी कर रहा था। फिर पुलिस में लगने के बाद में भी तैयारी नहीं छोड़ी। हाँ तैयारी छोड़ी नहीं, पुलिस में लगने, क्योंकि उससे पहले बीएड कर ली थी, उसके बाद में पुलिस में था, फिर भी तैयारी की थी और लगातार तैयारी रहते 6 महीने एबसेंट पुलिस में रहकर तैयारी की थी और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था। मतलब आपकी शादी होने के 12 साल बाद तो मग्गी देवी जी की नौकरी लगी। हाँ वो क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा था तो मैडम ने भी बीएड करा कर साथ में तैयारी करे थे, उसी आधार पर हम दोनों ने मिल करके पढ़ाई की। उसी आधार, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट हम हिंदी से दोनों तैयारी करे थे, तभी इसका फर्स्ट ग्रेड में हुआ नहीं था, वो 6 नंबर से रह गई थी, लेकिन इसमें रंजन गिरधर जी ये बड़ा अच्छा लगा कि पूरा परिवार एजुकेशन में पढ़ करके नौकरी कर रहा है। ईश्वर की मेहरबानी है, माता पिता का आशीर्वाद है और तेजल मीडिया का सबसे पहले स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारी बात को सोशल मीडिया पर पहुंचाने के लिए खबर ली पहुंचे। माँ बाप ने भी किसान होते हुए भी काफ़ी अच्छी मेहनत की और सबसे बड़ा लड़का मैं था तो पूरा फोकस मेरे ऊपर था कि भी पढ़ लिख करके कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। और 95 में जब मेरी पोस्टिंग हुई टीचर के रूप में तो बाकी सब भाई छोटे थे और सभी 10th या सीनियर उससे नीचे पढ़ रहे थे, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे साथ साथ मैं जैसे लगा हूँ सभी सफल हो, क्योंकि आज के ज़माने में किसान कौम के पास खेती बहुत कम रही, सिंचाई है नहीं, और इसलिए शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है जिसके द्वारा आदमी सफलता के पायदान पर पहुँच सकता है। तो मैंने कोशिश करी और दोनों भाई सर्विस में लगे, मेरी बच्चियां भी लगी, मेरे एक बहन है उनका भाणेज को भी मैं मेरे बच्चों के साथ ले आया, यहीं पढ़ाया और आज वो भी जीपीएफ ऑफिस के अंदर एलडीसी है। प्रयास ये है और सबको संदेश भी यही है कि बच्चा हो या बच्ची, शिक्षा ही सबसे बड़ी देन है और शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। एक परिवार में इतने लोग होशियार तो हो नहीं सकते, मेहनत के बल पर यहाँ पहुँचे। सबका आईक्यू अलग अलग होता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने पे वो 19 का 21 भी हो सकता है, और इसलिए हमने प्रयास किया और थोड़ी जागरूकता रखी कि किस साइड में हम कम मेहनत से सफलता हासिल कर सकते हैं, और उस तरफ ध्यान रखा, हमेशा मोटिवेशन किया और समय समय पर उनको अलग अलग गाइडेंस दिया, और ध्यान से और जागरूकता से ही सफलता संभव है, बल्कि आईक्यू तो सबकी बराबर नहीं हो सकता। आप वरिष्ठ अध्यापक हैं, भाई को लेक्चरर बना दिया आपने मेहनत करके, बहू आपके जो है रेंजर है और बच्ची ने जिले को टॉप कर दिया। शिक्षा में लगातार अगली पीढ़ी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा गर्व आज के दिन हो रहा है, बाकी सरकारी नौकरी तो मिलती है, लेकिन एक जिले को टॉप करना हमारे पूरी परिवार ही नहीं, पूरे बाड़मेर जिले के लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज हम बहुत बड़ी खुशी को मुकाम हासिल करना 100 में से 99, ये बहुत बड़ा खुशी का पल है। और इससे एक छोटे भाई की बच्ची जो ग्राम सेवक जी है, उनकी बच्ची सरकारी स्कूल के अंदर जो अभी मिडिल से सीनियर हुई है, और कोई भी लेक्चरर 2nd ग्रेड प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन वहाँ उन ग्रामीण इलाके में आज इसी के साथ रिजल्ट आया और 95% से उसने गांव में टॉप किया है। भाई की बच्ची ग्राम सेवक जी, भाई ग्राम सेवक जी की बच्ची की, जहाँ एक भी कोई शिक्षा विभाग का केवल मिडिल का स्टाफ ही है, कोई सीनियर का नहीं है, फिर भी उन्होंने स्वयं पढ़ते हुए 95 क्रॉस किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, और समस्त मीडिया को और हमें बधाई देने वाले सभी शुभ चिंतकों को और माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर का धन्यवाद। वकील साहब, पहले आपकी बच्ची ने विज्ञान में टॉप किया और आज धर्माराम जी की बच्ची ने 10वीं में टॉप किया। बाड़मेर में एजुकेशन का वातावरण बढ़ रहा है, बच्चे होशियार है अपने? दोनों चीज भी है। पहले इतना एजुकेशन था नहीं, धीरे धीरे समाज में जागरूकता आई, और जिस प्रकार से रामदान जी ने शिक्षा के अलग जगाई,
उसके महत्व को देखते हुए बुजुर्गों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, शहर की ओर भेजना शुरू किया, और वो नौकरी लगे, उनको देखते हुए एक दूसरा कंपटीशन करने लगे। फिर धीरे धीरे ये सर्विस में जो लगे, उन्होंने ये चाहा कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएं, शिक्षा दें, ताकि वो और ज़्यादा पढ़ सके। अपन हर माता पिता की यह अभिलाषा होती है कि उनकी आने वाली संतान हमसे ज़्यादा नंबर लाए, हमसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करे। आपके पिताजी रामलाल जी इंजीनियर थे, पोती ने जिले को टॉप कर लिया, तो अगली पीढ़ी होशियार निकल रही है और आगे बढ़ रही है। सपने साकार देखो, ये तो ऊपर वालों की, बुजुर्गों की आशीर्वाद और उनकी देन है, क्योंकि मेरे पिताजी जिस समय पढ़े थे उस समय वो परिस्थितियां नहीं थी, और उन्होंने इंजीनियरिंग करके हम सबको पढ़ाया। उनके 6 भाई में से 3 भाई सर्विस करते हैं, और हम 16 पोता पोती हैं, उनमें से आधे सर्विस में है मेरे परिवार में। और पिताजी ने पढ़ाया, मैं वकालत की, और मेरी मिसेज को मेरे पापा ने सारों ने पढ़ाया, और वो भी टीचर लगे। उसके बाद में मैं जहाँ वकालत करने जाता था, मिसेज स्कूल पढ़ाने जाते थे, मेरे पिताजी और माँ मेरी बेटी को पूरे ध्यान रखते थे, और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है आज सब समाज की देन है। और बाड़मेर की जो नारी शक्ति है, उनके लिए भी ये संदेश है कि अपने बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और ताकि समाज और देश का नाम रोशन हो सके। तो इंदिरा राम जी, एजुकेशन में आपका परिवार भी बहुत आगे बढ़ा हुआ। कितने भाई परिवार में लोग नौकरी कर रहे हैं? एजुकेशन के अंदर हम, जैसे हमारे 4 भाई है, 4 में से 3 सर्विस में है। बड़े भाई साहब है जो सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस, अभी रिटायर्ड हुए, सेरा राम जी। और उसके बाद में छोटे वाले भाई साहब है, वो अभी अतिरिक्त विकास अधिकारी या बाड़मेर ग्रामीण लगे हुए हैं। और उसके बाद सबसे छोटा मैं हूँ, जो अभी राजकीय उस प्राथमिक विद्यालय कुमारों की टाणी में कार्यरत हूँ। और मेरे बाबी जी है तारा चौधरी, जो बालिका हॉस्टल है, राजकीय बालिका छात्रावास है, उसमें वार्डन है, और शारीरिक शिक्षक के रूप में जालीपान की पोस्टिंग है। और मेरे धर्मपत्नी है, वो पीटीआई लगे हुए हैं, आत्मा। और मेरा भतीज है सेरा राम जी का बच्चा, वो ग्राम सेवक लगा हुआ है कपूरडी। और अभी बड़े भाई का और अभी RAS 2021 की जो अलॉटमेंट हुए हैं पदों के, उसमें तहसीलदार रेवेन्यू विभाग मिला है। तहसीलदार के पद पर मेरी बहू है, बड़े भाई साहब की, हाँ, पुत्रवधू, वो उनका सिलेक्शन हुआ है इस प्रकार। और मेरे सबसे छोटी सिस्टर है, वो भी धन्यतला टीचर लगी हुई है। इस प्रकार से मेरे पिताजी के परिवार में हम 8 जने सर्विस में, और आगे एजुकेशन का दौर जारी है। और आगे एजुकेशन का जो भतीज है वो तैयारी कर रहे हैं, सभी के STC और BEd की हुई है, वो तैयारी कर रहे हैं। इस बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने एक बात कॉमन देखी, आपके मिसेज नौकरी करते हैं, धर्माराम जी के मिसेज नौकरी करते हैं, बकील साहब के मिसेज नौकरी करते हैं। तीनों के ही घर में लक्ष्मी पढ़ी लिखी है, इसलिए हो सकता है जागरूकता का वातावरण ज्यादा हो। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घर के अंदर तो मेन मम्मी वो बच्चों के लिए देख रेख वो है, मेन मुख्य है। और यदि वो जागरूक है और पढ़ी लिखी है तो बच्चों की सफलता में 100% उनका योगदान। और दोनों की बेटियां टॉप आई है, बढ़िया है ये सब, वो ईश्वर की आपकी देन। भी बेटी टॉप किया, धर्माराम जी की भी बेटी टॉप। दसना जी महाराज की पूर्ण रूप से कृपा है मेरे पर, और मैं ये भी आशा करता हूँ जिस प्रकार गुरुजनों ने पहले भी सहयोग किया, हमने भी सहयोग किया, परिवार में जो शिक्षा का वातावरण है, और अधिक से अधिक बाड़मेर वासियों से यही कहता हूँ कि घर के अंदर बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें, और शिक्षा के रूप में उनको अधिक से अधिक जोड़ें, ताकि वो जो शिक्षा के लिए विचलित हो रहे हैं उनको निडर होकर उनके आगे आए और पढ़ाएं, और एक दिन वो सारी थार की बेटियां हैं वो भी नाम रोशन करेगी। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।